भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। इस्लामी आतंकवाद मुर्दाबाद। इस्लामी आतंकवाद मुर्दाबाद। इस्लामी आतंकवाद खत्म होना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। अभी चूँकि 2 दिन पहले जिस तरह कश्मीर के पहलगांव में बड़ी घटना हुई और आतंकवादियों ने जिस तरह 28 निहत्थे लोगों को मारा बहुत बुरी तरह, इसको लेकर हालांकि पूरे देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश भी है, सरकारें बहुत नाराज़ हैं, आम जनता में बहुत नाराज़गी है। आज हम लोग करनाल रोड पे हैं और यहाँ भारतीय मतदाता संघ का ऑफिस है और तमाम फौजी हैं, सब सेवानिवृत्त फौजी हैं और सभी की श्रीनगर पोस्टिंग में रही है। इनमें भी हालांकि बहुत गुस्सा है उस घटना को लेकर। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे, आखिर ये कौन संगठन था जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और अब उसका क्या अंजाम होना चाहिए। तो आदेश जी, आप सब फौजियों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो घटना हुई है पहलगाम में, ऐसे तो नहीं कि श्रीनगर में पहली घटना हुई है, इससे पहले भी बहुत सारी घटना हुई है, लेकिन इस बार जिस तरह घटना हुई, पहली बार ऐसा हुआ कि टूरिस्ट जो वहाँ गए थे उन पर पहली बार हमला हुआ और इतनी बड़ी संख्या में उनकी हत्या की गई नृशंस तरीके से। अभी तक बहुत सारे मजदूरों की हत्या कर दी, कभी और लोगों की हत्या कर दी। फौजियों के साथ लगातार रहता ही है आतंकवादियों का और आर्मी सेना का जो मुकाबला रहता है, लेकिन इस बार जो टूरिस्ट जो निहत्थे थे उनकी हत्या हुई है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों में। तो चूँकि आप तमाम फौजी हैं और तमाम लोग बॉर्डर पर रहे भी हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी गलती है और क्या इसका अंजाम होना चाहिए? सबसे पहले मैं तो सेव इंडिया न्यूज़ के संपादक राजेश जी का धन्यवाद करता हूं कि एक ज्वलंत मुद्दा जो आज देश के अंदर आक्रोश का विषय बना हुआ है और विपक्षी राजनीतिक दल आज भी एक सवाल उठाने का काम कर रहे हैं कि ये जो टेररिस्ट हमला पहलगांव के अंदर हुआ है, ये धर्म के आधार पर नहीं हुआ, जबकि सभी टीवी चैनलों ने दिखाया और कई मेरी बहनें जो जिनके पति मारे गए, जिनके बेटे मारे गए, वो लगातार डिबेट में आकर कह रही हैं, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने एक एक व्यक्ति का धर्म बूझकर उनको टेररिस्ट के रूप में मारने का काम किया उनको। और इस बार जो टेररिस्ट का हमला हुआ, पहली बार देश के अंदर देखने को मिल रहा है कि वो इस्लामिककरण का हमला है। उन्होंने हिंदू बूझकर मारा और मुसलमानों को अलग करने का काम किया। ऐसा हमला पहली बार इस देश के अंदर देखने को मिला है। अब जो सीधा सीधा ये संदेश देने का काम कर रहा है, विपक्षी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि इस देश के अंदर आतंकवादियों का या उग्रवादियों का कोई धर्म नहीं होता। इस बार सबको पता चला है कि इस्लामिक आतंकवाद है, इस्लामी उग्रवादी थे और पाकिस्तान प्रस्त उग्रवादी थे। और जो वक्फ बोर्ड के अंदर देश के अंदर संविधान के अंदर संशोधन करने का काम किया, तो इस्लामिक कंट्रियों में आक्रोश था कि भारत के अंदर वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है, भारत के अंदर JNK से 370 धारा हटाई जा रही है, भारत के अंदर 35A को में संशोधन कर हटाया जा रहा है और भारत के अंदर 3 तलाक के मुद्दे पर बात की जा रही है और भारत के अंदर जो शरीयत का कानून है उसका विरोध किया जा रहा है। भारत के अंदर CA और NRC जो मुस्लिमों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसी उन लोगों की सोच है। तो आज इस्लामिक कंट्री जो देश के अंदर 52 कंट्रियां हैं, भारत एक ऐसा हिंदू अकेला राष्ट्र है, परंतु वे इस्लामिक कंट्रियां भारत को घेरने का काम कर रही हैं, जबकि समर्थन देने का काम नहीं कर रही हैं। अब बात करते हैं इस्लामिक उग्रवाद की, तो आप कहीं का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश का इतिहास उठाइए, चाहे आप भारत के अंदर बंगाल का इतिहास उठाइए। बंगाल के अंदर भी मुर्शिदाबाद के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं को मार काट के वहां से भगाया जा रहा है। आज तो पहलगांव पे बात करेंगे। पहलगांव की जो घटना है, ये जो घटना हुई, क्या इसमें चूक किसकी रही? इसमें चूक किसी की नहीं है। टेररिस्ट का जो काम करते हैं, जो आत्मघाती बम बनकर आते हैं, जो इस तरह की मानसिकता और विचारधारा रखते हैं, उनका धर्म सीधा सीधा चमक रहा है। उनका धर्म इस्लाम है और वे इस्लामिक प्रवृत्ति से बिलोंग करते हैं। वो इस्लामिक उग्रवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो इस देश को इस्लामिक करना चाहते हैं, जबकि भारतीय सेना और हमारे वहाँ के जो पुलिस थी वह पूर्णतः मुस्तैदी के रूप में थे। हो सकता है कहीं ना कहीं उस दौरान जब पर्यटक वहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे, दाएं बाएं ड्यूटी लगी हुई हो, पर टेररिस्टों का जो धर्म पूछने का जो काम किया गया, हिंदू पूछकर जो उनको मारा गया, वो निंदनीय कृत्य है, बहुत ही आपराधिक कृत्य है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील कुमार फौजी है। तो फौजी जी, आपकी तैनाती रही कभी श्रीनगर में? मैं 14 जाट रेजिमेंट से हूँ। मैं वहाँ पर 2 बार तैनात रहा हूँ। एक बार तो अपनी 14 जाट रेजिमेंट के साथ में रहा हूँ और एक बार 45 RR के साथ में रहा हूँ। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें आप सेना की गलती या सरकार की गलती नहीं कह सकते, क्योंकि भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि इतने सारे लंबे बॉर्डर एरिया में जो है हर जगह जो फोर्स को तैनात नहीं किया जा सकता।
इसकी गलती तो हमारी, अब सरकार को तो, एक सरकार जो चला रही है सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि वो जिम्मेदार हैं। उसके बाद सेना को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारी जो है जिम्मेदारी है वो। लेकिन गलती नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इतने लंबे छोटे बॉर्डर एरिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ परमानेंट उसको सील करके वो कर सकते हैं। इसमें तो हमें सभी को सहयोग करना पड़ेगा, जो वहाँ की लोकल जनता है उसको भी सहयोग करना पड़ेगा, और जो हमारे एक आमजन है ये भी यहाँ पे जो है, जैसे विपक्ष है, अब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना लगा के एकजुट होकर, और एक हमारा जो एक आम इंसान है उसको भी सपोर्ट करनी पड़ेगी। इसका एक हम जीता जागता उदाहरण इजराइल का ले सकते हैं कि इजराइल में जैसे यहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ है, इसी तरीके से इजराइल में आतंकवादी हमला हुआ था, तो वहाँ की सरकार ने भी तुरंत एक्शन लिया, और वहाँ का जो एक आम नागरिक है उसकी भी बिल्कुल ये इच्छा थी कि जो अच्छी पदों पर विदेशों में भी बैठे हुए थे उन्होंने भी अपना सब कुछ त्याग के अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए थे। तो वही जज्बा वही हमारे देश में होना चाहिए, एक आम नागरिक का भी, और हमारी सरकार को भी एक आम नागरिकों का जो है पूरा ख्याल रखना चाहिए, और सरकार को इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसके लिए ऐसा लगता था कि 15 दिन पहले, जैसे ही मैं अगर इससे पहले जाने की बात करूं तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत में दौरा फिक्स हुआ। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का सऊदी अरब, खाड़ी देशों में जाना तय हुआ। कहीं ना कहीं पाकिस्तान इससे तनाव लेता है कि जब कोई अमेरिका का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भारत में आए तो हरकत ना करे, ऐसा पाकिस्तान में हो नहीं सकता। और पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि भारत के जो राजनयिक हैं इनके अच्छे संबंध खाड़ी देशों में हों। तो जैसे ही मोदी जी सऊदी अरब जाते हैं और भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति आते हैं, ऐसे ही, क्योंकि 15 दिन पहले जो पाकिस्तान के चीफ आर्मी प्रमुख हैं उन्होंने एक बहुत तीखा बयान दिया, हिंदू मुस्लिम पर बयान दिया। तो हमें लगता है कि ये अगर हम तमाम चीज़ों को इकट्ठा करें, इन पर देखें, चूँकि जिस तरह खाड़ी देश में सऊदी अरब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, यहाँ उपराष्ट्रपति आते हैं अमेरिका के, और पाकिस्तान जो आर्मी है उसके चीफ का बयान, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत चूक जरूर रही होगी। जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके पास इनपुट क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो घटना हुई है ये ऐसा नहीं है कि 22 तारीख को ही कोई रणनीति बनी हो, इसको लेकर बड़ा षड्यंत्र भी होगा। तमाम आर्मी के फौजी हैं, इनमें बहुत गुस्सा है, हालांकि पूरे देश में गुस्सा है, और ये तमाम लोग श्रीनगर जम्मू में ड्यूटी कर चुके हैं, ये वहाँ की टोटल भौगोलिक स्थिति को जानते हैं, और कश्मीर का क्या नेचर है, जो आतंकवादी संगठन उनका क्या नेचर है, ये भली भांति जानते हैं। एक बार हमने बात की, एक बार और बात करेंगे। तो अब क्या होना चाहिए उन आतंकवादी संगठनों का? मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारत के अंदर एक एंटी विचारधारा, नैरेटिव फैलाने वाली एक विचारधारा पूर्ण रूप से सक्रिय है। अभी हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो हमारे सुप्रीम न्यायालय ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और राज्यपाल वहाँ कमांड कर रहा था। जब राज्यपाल वहाँ मौजूद था तो राज्यपाल के मौजूद होने पर कोई भी टेररिस्ट अटैक आतंकवादियों की करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ लोकतंत्र बहाल होना चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चुनाव कराए गए, और फारूक अब्दुल्ला के पार्टी की वहाँ सरकार बनी, और वो पाकिस्तान विचारधारा के लोग हैं। अभी अब्दुल्ला का 2 दिन पहले मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है, पाकिस्तानी भारत का जवाब देने में सक्षम है। आप देखिए, भारत के अंदर खाने वाला व्यक्ति, भारत के अंदर रहने वाला व्यक्ति, और भारत के अंदर हमारे लोकतंत्र में राज करने वाला व्यक्ति, जिसने इस देश के सभी नागरिकों ने सम्मान देने का काम किया, वो केंद्र की सरकारों में भी रही वो पार्टी, और वो नेता हमारे इस देश का नेतृत्व करते रहे, परंतु उनकी जो मौका प्रस्ती आप देखते हैं वो पाकिस्तान की तरफ है। और पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र का जिंदा होना पाकिस्तान को खलता है। जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान समझता है कि वो हमारा हिस्सा है, परंतु हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आए और उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से पाकिस्तान का जो झंडा वहाँ घर घर में फहराया जाता था, जो जम्मू एंड कश्मीर का झंडा उनके घरों में था, जो उनकी विचारधारा थी, उस सोच में परिवर्तन करने का काम किया था, और लोकतंत्र की बहाली जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती थी। परंतु वहाँ के लोग नहीं मानते कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो उनकी ये विचारधारा। क्या अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को एकजुट होकर और जबरदस्त हमला करना चाहिए, क्योंकि बार बार मौका देना, देखो इतना खून नहीं बहेगा, इतना जो बलिदान नहीं होंगे लोग, इतना बार बार जो है ये होता रहेगा। हमें एक बार ही जो है पाकिस्तान पर अटैक करके और एक तरफा इसको जो है आतंकवाद को ख़त्म कर देना चाहिए।
भारत ने जो सिंधु जल समझौता था जो विश्व बैंक के साथ किया था उस तो रद्द कर दिया, फिलहाल स्थगित कर दिया। इसके अलावा जो भारत में पाकिस्तानी नागरिक थे उन सबके वीजा निरस्त कर दिया। जो अटारी बॉर्डर है उसको सील कर दिया। इसके अलावा जो राजनयिक पाकिस्तान के यहाँ एम्बेसी में है उन सबको कहा कि एक सप्ताह में सब देश छोड़ के चले जाएं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है इसका बदला कैसे लिया जाए? नहीं सर, देखो सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तान भी इसके में कुछ गिदर भभकी दे रहा है कि शिमला समझौता कैंसिल कर देंगे, एयर स्पेस बंद कर देंगे। उसके करने से हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारे आज तक का जो भी कोई अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में, इतना निंदनीय नहीं रहा है कि पर्टिकुलर धर्म को मुद्दा बना के आदमी को मारा गया है। इसलिए अब की बार हम J&K के जो भी लोग हैं वहाँ से लोकल आवासीय उनका भी सहयोग हमें काफ़ी मिल रहा है। जो यूट्यूब पर देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि वे भी अब की बार ये कह रहे हैं कि ये धर्म को मुद्दा बना कर हमारा ये बहुत गलत है। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं J&K के लोकल आदमियों का जो अब की बार वो धर्म के साथ ना आकर देश के साथ आए। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि देश को, हम एक सर्विसमैन हैं, हम भी तैयार हैं दोबारा युद्ध में जाने के लिए, बट बिल्कुल 24 घंटे तैयार है। अगर देश हमें याद करेगा तो हम बिल्कुल तैयार है। और पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि दोबारा वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा निंदनीय, ऐसा गलत, ऐसा बुरा काम कभी सोचे भी ना। अगर सरकार आपसे कहे कि आपको फिर दोबारा युद्ध के लिए तैयार रहना है तो आप क्या करोगे? नहीं, ये तो मतलब ठीक है, बिल्कुल रेडी है। आर्मी पर्सन तो 24 आवर्स रेडी रहता है। मेन पॉइंट क्या है सर, J&K को वे स्टेबल नहीं होने देना चाह रहे। एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका था, पूरे देश के पर्यटक आराम से जा रहे थे, ट्रैवल करके आ रहे थे, इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे जाके। तो जो पाकिस्तान है, जो अलगाववादी नेता है, वे उसको स्टैंड नहीं होने देना चाहते, स्टेबल नहीं होना चाहते J&K को। वे वहीं उनको मानसिकता वही पशु वाली दबा के रखना चाहते हैं। मोमडन को बिल्कुल नीचे धंसने का काम अलगाववादी नेता, पाकिस्तान नेता लगातार कर रहे हैं। उन बच्चों सेना तो हमेशा तैयार है ही। भारतीय सेना के बारे में तो कोई कभी शक कर ही नहीं सकता। जैसा भी हमारी सरकार चाहेगी करेगी, और हम उसका जो है मुंह तोड़ जवाब सरकार से भी आशा करते हैं कि उसके आदेश मिलेंगे और जवाब दिया जाएगा। फौजी जी, आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, मैं सूबेदार जोरा सिंह 138 मेन रेजिमेंट से पेंशन आया हूँ। अच्छा। मैं J&K में अपनी सर्विस में 5 बार रह चुका हूँ, यानी 15 साल मैंने J&K में काटे हैं। लेकिन एक सवाल है छोटा सा कि चंद आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुस जाते हैं और बेगुना 26-28 लोगों की हत्या करके चले जाते हैं। जी। और घटना के 4 दिन बाद भी हम दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं, हम अभी तक किसी आतंकवादी को पकड़ नहीं पाए। नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते। जबकि अब तक जितनी बार भी आतंकी हमले हुए हैं, पुलवामा में हुए, उससे पहले हुआ है, उड़ी सेक्टर में हुआ है, जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना जो भी कथन रखा है उस पर हमेशा खरे उतरे हैं। पुलवामा में भी उतरे, और अब की बार भी उन्होंने इतना मतलब जो बोला है, सिंधु जल संधि कैंसिल कर दी, वीज़ा कैंसिल कर दिया। नहीं, आतंकवादी तो कोई पकड़ा नहीं गया। पकड़ा गया जो आसिफ शेख है, आज ही सर उसका घर उड़ाया गया है। आप अब लेटेस्ट न्यूज़ में देखो, उस पर शक था आसिफ शेख का, और आज ही आईडी लगाकर उसका घर उड़ा दिया गया। और सेना अपना पूरा 100% मुस्तैदी से काम कर रही है। और जहाँ तक उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते में हमारा देश, हमारी सेना इस पर कोई ना कोई रिजल्ट जरूर लाएगी। तो आप कहाँ तैनात रहे? मैं बारामूला में रहा सर। अच्छा, आपका शुभ नाम? पिंटू तोमर। अच्छा तोमर साहब, क्या लग रहा है कि ये जो आतंकवादियों जिस तरह घटना को अंजाम दिया है, निहत्थे लोगों की नृशंस हत्या की है, क्या होना चाहिए उनका? नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा उसमें एक्शन में टाइम लगता है सर। इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं ले जाता। दूसरी, पशु मानसिकता के लोग हैं वे, और ये मोमडन जो कम्युनिटी है, इन लोगों को बिल्कुल पशु टाइप ही बना के रखना चाहती है। माइंड वॉश कर दिया गया है। कल एक बच्चा आता है, गन उसके हाथ में, वो किसी को भी एक तरफा मार के जा रहा, उसके दिमाग में कुछ नहीं, उसका माइंड वॉश इतनी बुरी तरीके से कर दिया कि एक ठीक ठाक नेवी के एक ऑफिसर भी थे वहाँ पे, उनको भी उन्होंने मार दिया। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि एक अनपढ़ पशु टाइप है बिल्कुल मोमडन, इन्होंने बर्बाद कर दिया। मेरी भारत सरकार से यही अपील है, एक इतना भयंकर पनिश किया जाए इसको, पाकिस्तान को, जो टेररिस्ट कैंप है, पूरे के पूरे कैंप वॉश आउट होने चाहिए। पहले कई बार इस तरह जब घटना होती है तो भारत की ओर से स्ट्राइक भी की गई है और बहुत सारे आतंकवादियों को पाकिस्तान में जाकर मारा भी गया है। तो क्या लगता है ये जो घटना हुई है इस पर क्या, जो पूरा देश में इस समय बहुत गुस्सा भी है, तो इन आतंकवादियों का क्या अंजाम होना चाहिए? मैं सूबेदार में रामपाल सिंह पूनिया। ये घटना जो हुई है
पहलगाम में बहुत निंदनीय है। इसमें जो सैलानियों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया गया, निहत्थे के ऊपर अत्याचार हुआ, विचारों का जितना भी है हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, सबसे बड़ा हमारे ऊपर अटैक हुआ। तो इसलिए सरकार को इसमें सख्त कदम उठाना चाहिए। बहुत सरकार ने सहन किया, कई बार हमारे उड़ी सेक्टर या कई जगह अटैक हुए और सर्जिकल स्ट्राइक की, पर ये इस बार जो है बाहर देशों का भी सपोर्ट है। मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह से हम तो यही आशा करते हैं कि इसमें बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, और क्योंकि नहीं तो ये बार बार यही इनकी कार्रवाई चलती रहेगी। तो सबसे बड़ा यही समय है, अच्छा समय है, इसमें उनको अंदर घुस कर अटैक करना चाहिए, और उग्रवादियों के जो कैंप है, जो पीओके के अंदर जो संचालित किए जा रहे हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। जब ये आतंकवाद की कोई वो हो सकती है और हमारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो ये आने वाले समय में भी यही अत्याचार करते रहेंगे।